आप जानते हैं इन्हें? ये कौन है? मुझे उम्मीद है, यकीन है कि आप में से ज्यादातर जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानते, ये हैं अमर शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा। यारों के यार, कि अपने दोस्तों को, अपने साथियों को, अपनी टोली को अगर ये संकट में देख लें तो बीमार होने के बावजूद अपनी थकान बुखार को भुलाकर जान हथेली पर लेकर चल देने वाले भारत माता के वीर सपूत, जिन्होंने सिर्फ 25 साल की उम्र में अपनी जान देश पर कुर्बान कर दी। किसके लिए? याद दिलाऊं, आपके लिए, हमारे लिए, हम सब के लिए। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा भी आज क्या हुआ कि हम आप इन्हें याद करने लगे। तो इसके पीछे दो बड़ी वजहें हैं। पहली ये कि आज शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा का जन्मदिन है, और दूसरी भारतवर्ष की सौगंध जो हम आपको भूलने नहीं देंगे। आपको शायद मालूम ना हो, अगर हो भी तो उसमें मुमकिन है वक्त की गर्द पड़ चुकी हो, तो आज हम उस गर्द को हटा देते हैं। 20 जून 1999 को सुबह 3:30 अल सुबह, जब आप, हम और पूरा देश गहरी नींद में सो रहा होगा, उस वक्त यह बांका जवान, सरहद का सपूत पाकिस्तानियों को युद्ध में पानी पिला रहा था। घायल होने के बावजूद पीछे हटना गवारा नहीं किया। करगिल युद्ध में सबसे मुश्किल चोटी .5140 को हिंदुस्तान के लिए कब्जा करके ला कर दिया और गरज कर कहा, यह दिल मांगे मोर। बुरी तरह बीमार होने के बावजूद .4875 पर कब्जे का मिशन शुरू किया गया। दुश्मन के सामने सीना ताने खड़े हो गए। 5 दुश्मनों को मार गिराने के बाद गंभीर रूप से जख्मी हो गए। जख्मी हालत में भी विक्रम बत्रा ने शत्रुओं पर ग्रेनेड फेंकना जारी रखा। मरणोपरांत कैप्टन बत्रा को सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। शूरवीरों की शौर्य गाथा के साथ अडिग है भारतवर्ष। हम क्यों ना चीन के चीथड़े उड़ाएं। हमें दर्द है गलवान का, पुलवामा का, उरी का। हम क्यों दिन भर रिया 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 करते रहें। हमें परवाह है इस देश की। तो क्यों ना मानवता के दुश्मन चीन की करतूतें दुनिया के सामने उजागर करें। क्यों ना मक्कार मुल्क के चेहरे से नकाब नोच फेंकें। नोचेंगे उसको उसकी असली शक्ल के साथ सामने लाएंगे। उसकी औकात पूरी दुनिया के सामने जाहिर करेंगे, और जब तक ऐसा नहीं हो जाता चैन से नहीं बैठेंगे। आपको देखना है अगर कि रिया की कहानी में नया ट्विस्ट क्या आया, तो आप देखिए। अगर आपको यह जानना है कि रिया की हवालात में रात कैसी कटी होगी, तो आप जानिए। आपको यह पता करना है कि रिया को नींद आई या नहीं, तो कीजिए ना पता। और साथ ही आपको यह भी जानना होगा कि रिया ने क्या खाया, क्या पिया, कैसे सोई, तो बेशक लगे रहिए आप इसी में। मगर हमें देश की पड़ी है, लिहाजा हमें जानना है कि -35 डिग्री पर 16,000 17,000 फीट की ऊंचाई पर जहां सांस लेना मुहाल होता है, वहां देश का सैनिक आपकी हमारी रक्षा के लिए कैसे मुस्तैद है। उसने क्या खाया, उसने क्या पिया, क्या उसने पलकें भी झपकाई, हमें यह जानना है। कैसे हमारी रक्षा करते हैं वो, एक एक पल तिल तिल कर अपनी जान एक तरीके से लुटाते हुए देश पर कैसे हमारे लिए सीना तान कर खड़े रहते हैं, हमें यह जानना है। हमें उनकी फिक्र है। हम सुसाइड सनसनी का हिस्सा नहीं बने, बहुत साफ है। हम रिया का किस्सा नहीं बनेंगे। हमें जुडिशरी पर भरोसा है, सुशांत को इंसाफ मिलेगा। कई एजेंसीज लगी हुई हैं। हमें गलवान के शहीदों को इंसाफ दिलाना है। पैंगोंग पर दुश्मनों को धूल चटाता देखना है हमें। मगर चंद सवाल आपसे देश से, इनके बारे में सोचिएगा जरूर। कुछ देर रुककर सोचिए। सवाल, क्या आपने दुश्मनों की आंखों में आंखें डालकर मातृभूमि के लिए दुश्मन का टॉर्चर सहने वाले अभिनंदन का दर्द कुछ पलों के लिए भी महसूस किया? क्या आपने कभी सोचा कि बॉर्डर पर अपना सिर कटाने वाले हेमराज ने अपनी जिंदगी के लिए भी कुछ सपने देखे होंगे?
क्या आपने उस दर्द का एहसास किया जब कैप्टन सौरभ कालिया की आंखें निकालकर शरीर को क्षत विक्षत करके दुश्मन ने यहां इस पार भेजा था? उम्मीद करता हूं आप में से कुछ तो होंगे जो इस दर्द को उसी शिद्दत से महसूस करते होंगे, पर जिन्होंने नहीं किया, सच मानिए धिक्कार है, क्योंकि रिया की रट से हटकर कुछ देर गलवान में शहीद अमन के परिवार की यह अपील सुन लीजिए। कुछ हुआ दिल में आपके? कुछ थोड़ा सा आपके अंदर छू कर गया होगा तो उन चटपटे मसालेदार खबरों से बाहर निकलकर कुछ देर के लिए आप सोचेंगे जरूर कि इस देश के नागरिक होने की हैसियत से आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है।